नमस्ते दोस्तों। जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबके होते हैं, हर लड़की के सपने होते हैं। लेकिन क्या हो कि जब शादी के 5 से 6 महीने बाद ही ये खबर आती है कि अब वो लड़की हमारे बीच नहीं है, उसकी कोई मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा की, जो मिस पुणे रह चुकी हैं। उसके बाद वो MBA ग्रेजुएट भी हैं, काफ़ी एजुकेटेड लड़की है। लेकिन शादी के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके मौत की जो खबर है वो 12 मई को आती है। 12 मई को सडनली ये पता चलता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। एक लड़की के होने के तौर पे मैं ट्विशा शर्मा की मौत के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ सबको पता होना चाहिए, ताकि जब पुरुषों के बारे में एक दो घटना हमारे सामने आई तो उसमें तो पूरा हड़कंप मच गया कि ऐसा हुआ, लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां वैसी हैं। तो हम केवल एक ही, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, लेकिन महिलाओं के बारे में जब कोई घटना होती है तो उसके बारे में कुछ दिन शोर होता है, फिर उसको दबा दिया जाता है। तो मेरा सवाल उन पुरुषों से है जो महिलाओं को बहुत ब्लेम करते हैं कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, पुरुषों का वो यूज़ करती हैं या फिर मनी माइंडेड होती हैं, पुरुषों को वो मार देती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके अब जो केस ट्विशा के बारे में आया है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये देखते हैं कि ट्विशा की मुलाकात वकील समर्थ से होती कैसे है, कैसे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात होती है 2024 में एक डेटिंग ऐप के ज़रिए, जहां दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और लगभग 1 साल साथ रहने के बाद 2025 दिसंबर में वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। और शादी के 5 महीने बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब 5 महीने के बीच में ही वो दोनों साथ में रहते हैं, वो अपने ससुराल में रहती है और 12 मई को ही उसकी डेथ हो जाती है। और अगर हम बात करें ट्विशा के पिता और जो ट्विशा की फैमिली है, उसके जो मायके वाले हैं, उन लोगों का ये आरोप है कि ट्विशा को वहाँ पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी उसे बहुत वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा था। तो जब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तो वो अपनी फैमिली को सब बताती है। और एक चैट के ज़रिए ये भी पता चलता है कि ट्विशा अपने भाई को कहती है कि भाई, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं यहाँ शादी करके फंस गई हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और जैसे ही वो ऐसा बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी 15 मई को, और 12 मई को ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एक्सीडेंटली नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। और अब हम बात करें ट्विशा के ससुराल पक्ष की। जो ट्विशा का हस्बैंड है समर्थ, वो एक लॉयर है, और जो ट्विशा की मदर इन लॉ है वो खुद एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं। उनका क्या दावा है कि ट्विशा काम नहीं करती है, वो घर में जब रहती थी तो काम नहीं करती है। पहले तो ट्विशा बोलती थी कि उसे प्लांटेशन बहुत पसंद है, पहले वो बोलती थी कि उसको बेबीज़ बहुत पसंद है। लेकिन आफ्टर मैरिज क्या होता है, जब भी पौधों को पानी देने की बात आती है तो वो उस पर बहुत इरिटेट हो जाती है। जब उसकी मदर इन लॉ उससे बच्चे की बात करती हैं तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए है। और ये सारा चीज़ ब्लेम उसकी सासू माँ उसको कर रही हैं, कि यहाँ तक कि वो उसके ऊपर ये भी आरोप लगा रही हैं कि ट्विशा जो थी वो ड्रग्स लेती थी। और अगर एक लड़की के तौर पर मैं ये देखूं तो मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि क्यों, जब एक लड़की की डेथ संदिग्ध हालत में होती है, जब कोई जान नहीं पाता कि उसकी डेथ क्यों हुई है, क्यों उसको न्याय देने की बजाय उसके कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं। क्यों कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या वजह रही होगी उसकी डेथ की, क्यों सब लोग उसके चरित्र पे सवाल करने लगते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल है किसी लड़की के बारे में। जैसे रिसेंट में ट्विशा के कैरेक्टर पर बात हो रही है कि ज़रूर उसके कैरेक्टर में कुछ गंदगी रही होगी, जैसे कि उसके हस्बैंड बोलते भी हैं कि वो किसी के साथ अफेयर में थी। दोस्तों,
ट्विशा आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि बहुत दुख की बात है। सच क्या है ये चीज़ तो सीबीआई जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन समाज के लिए ये बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही विचार करने की बात है कि कब तक हमारे देश में लड़कियां शादी के कुछ महीनों बाद इस तरह से संसार छोड़ के जाती रहेंगी। इस बारे में हर माता पिता को, हर लड़की को, हर लड़के को, हर भाई बहन को सोचना चाहिए कि वो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है वो किस दौर से गुजर रही है अपने ससुराल में। क्या उसको किसी की ज़रूरत है? शादी के बाद ये सोच लेना कि लड़की अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अब यहाँ से जा चुकी है, हमारा पीछा छूट चुका है, इसी माइंडसेट की वजह से आज लड़कियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, ये चीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ट्विशा जो अब हमारे बीच नहीं है उसकी आवाज़ प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके।